नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज मैं आपके साथ एक सच्ची सत्य घटना शेयर करना चाहती हूँ। एक सच्ची कहानी एक आम डॉक्टर ह्यूलन की, जो एक आरोग्य साधक और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने पागल रोगियों को ठीक किया, वो भी खुद पर काम करके। यह सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ऐसा ही हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे नए दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ह्यूलन को हवाई स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में मदद करने के लिए बुलाया गया था, जहां पागल रोगी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थे। 1984 से 1987 तक उन्होंने हवाई राज्य अस्पताल के लिए एक मनोवैज्ञानिक के रूप में काम किया, जो पागल पुरुष अपराधियों को ठीक करने के लिए उच्च सुरक्षित यूनिट था। अब चीज़ों को स्पष्ट करती हूँ। ये उस प्रकार के लोग थे जिन्होंने हत्याएं, बलात्कार, हमले किए और पागलपन की अपनी एक्सट्रीमिटीज़ के कारण हाईली सिक्योर्ड मेंटल हॉस्पिटल में बंद हो गए थे। रोगी एक दूसरे के खिलाफ और स्टाफ सदस्यों के खिलाफ बहुत हिंसा करते थे। यह एक आम बात हो गई थी। जिस वार्ड में उन्होंने आपराधिक रूप से पागल मरीजों को रखा था, वह एक खतरनाक जगह थी। मनोवैज्ञानिक हर महीने नौकरी छोड़ देते थे और कर्मचारी बार बार छुट्टी लेते थे या बस यूं ही नौकरी छोड़ देते थे। कर्मचारी वार्ड के दीवार के सहारे छुप छुप कर वार्ड्स को क्रॉस किया करते थे, क्योंकि उन्हें रोगियों द्वारा हमला किए जाने का डर था। यह जगह काम करने के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं था। अब अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो आपके इच्छा अनुसार कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दान के माध्यम से भी मेरे चैनल को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आपके डोनेशन की बहुत ही सराहना की जाती है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल हमेशा आपका आभारी रहेगा। अब तेज़ी से 3 साल आगे बढ़ते हैं। 1987 तक ये खतरनाक मरीजों का वार्ड बंद हो गया था, क्योंकि सभी मरीज ठीक हो गए थे। तो तीसरे साल के अंत में ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर ह्यूलन के अस्पताल में 3 साल काम करने के बाद रोगियों को नियंत्रित करने के लिए हाथ और पैर बांध के रखने की जरूरत नहीं थी। मरीज स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। जिन लोगों को भारी दवाइयां दी जाती थी, उनकी दवाएं कम होने लगी थी। मूल रूप से मरीजों में सुधार हुआ था। वे ठीक हो गए थे और अन्य अहिंसक वार्डों में शिफ्ट कर दिए गए थे। तो डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा कैसे किया? डॉक्टर ह्यूलन ने कभी भी किसी रोगी को पेशेवर रूप से मुलाकात नहीं की और ना ही उनकी काउंसलिंग की। सिर्फ उन्होंने सभी मेंटल पेशेंट्स के फाइल्स को पढ़ा और समीक्षा की। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी चीज़ें नाटकीय रूप से बदलने लगी? डॉक्टर ह्यूलन ने स्पष्ट किया कि मैं बस अपने मन के उस हिस्से को साफ कर रहा था जिसे मैंने उनके साथ साझा किया था। मैंने उन्हें ठीक नहीं किया, मैंने खुद के मन के उस हिस्से को ठीक किया जिसने उन्हें बनाया था। दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे कि हम एक सहभागी चेतना यानी कि शेयर्ड कॉन्शियसनेस या एक शेयर्ड होलोग्राम में रह रहे हैं, अगर आप उसे उस तरह समझना चाहते हैं तो। जहां अगर एक व्यक्ति की चेतना बदल जाती है तो यह पूरे को बदल सकती है। डॉक्टर ह्यूलन ने हर रोज होओपोनोपोनो प्रक्रिया का अभ्यास किया, जिसमें उनके द्वारा अनुभव की जा रही हर चीज़ के लिए 100% जिम्मेदारी को स्वीकार करना शामिल था। यह एक निरंतर शुद्धिकरण प्रक्रिया है। मन की सफाई व शुद्धिकरण वास्तविक होओपोनोपोनो अभ्यास है। किस चीज़ की सफाई? आप खुद को अवचेतन मन के कचरों से साफ करते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो आपकी भागीदारी के बिना आपके जीवन को चलाते हैं। आपके अवचेतन मन में छिपे आपके पिछले जन्मों के ऐसे कर्म और संस्कार जो आपको इस जन्म में एक ऑटोपायलट मोड में रखते हैं। जाहिरा तौर पर होओपोनोपोनो प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसमें निम्नलिखित वाक्यांशों के दोहराव शामिल हैं। वो वाक्यांश क्या है? मैं आपसे प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें
और धन्यवाद। इंग्लिश में I love you, please forgive me, I'm sorry and thank you। याद रखिए, लव का जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल है और अनकंडीशनल है। यह वाक्यांश डॉक्टर ह्यूलेन किससे या किसको संबोधित कर रहे थे? डॉक्टर ह्यूलेन अपनी चेतना के उस पहलू को संबोधित कर रहे थे जिसे उन्होंने अपने उस मरीज के साथ साझा किया था। यह तथ्य कि वो मेंटल पेशेंट उनके अनुभव में था, इसका मतलब है कि वे दोनों एक ही विश्वव्यापी चेतना यानी कि एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा साझा करते हैं यानी कि शेयर करते हैं। इसलिए यदि यह अन्य रोगी पीड़ित था तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ह्यूलेन का भी एक हिस्सा पीड़ा में था और उसे उपचार की आवश्यकता थी। दोहराए गए ये 4 फ्रेजेस प्रैक्टिशनर के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्व परिवर्तन प्रक्रिया को प्रज्वलित करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही डॉक्टर ह्यूलेन ने हवाई मेंटल हॉस्पिटल में अपने काम के दौरान अपने आसपास इन दिव्य परिवर्तन शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए किया था। आप इन वाक्यांशों को एक मंत्र या पुष्टि की तरह दोहराते हैं और सफाई प्रक्रिया होती है। आप इससे जीवन के परिस्थितियों को, स्थानों को, रिश्तों को और निश्चित रूप से फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। जब आपकी अवेयरनेस में यानी कि जागरूकता में कुछ आता है, आप उसके लिए 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को दोहराते हैं। कोई अपराध बोध नहीं यानी कि कोई गिल्ट ट्रिप नहीं, कोई बौद्धिकता नहीं यानी कि कोई इंटेलेक्चुअलाइजिंग नहीं, कोई न्याय फैसला नहीं यानी कि कोई जजमेंट नहीं। आप बस मन से साफ हो जाएं, बाकी सब दिव्य परमात्मा ठीक कर देता है। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूँ और मुझे आदत है कि मैं सब कुछ पहले खुद पर आजमाती हूँ। मुझे अपने कोई भी एक्शन के लिए 100% जिम्मेदारी स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होती है और इन सब प्रैक्टिस का रिजल्ट मैं यहाँ और अभी देखना चाहती हूँ। और वास्तव में होओपोनोपोनो अभ्यास ने मुझे मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे परिवेश पे एक जादू सा कर दिया है। मैं पिछले 16 वर्षों से बहुत से अन्य मंत्रों का भी अभ्यास करती हूँ, लेकिन होओपोनोपोनो प्रैक्टिस ने मुझे सबसे फास्ट रिजल्ट दिया है। मैं इसे सिर्फ 11 मिनट हर रोज करती हूँ। यदि आप होओपोनोपोनो के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर जो विटाले की जीरो लिमिट्स नामक पुस्तक को पढ़ें। यह एक पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह पुस्तक ध्यान देने योग्य है। यह डॉक्टर ह्यूलेन के सहयोग से डॉक्टर जो विटाले द्वारा लिखित और सुनाई गई एक शानदार किताब है। यह अमेज़न द्वारा ऑडिबल ऐप पर उपलब्ध है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लाइफ में होओपोनोपोनो ट्राई करने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ तक मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूनलाइट गाइडेंस।